आज का विषय है बिटकॉइन। एक ऐसा नाम जो आजकल काफी चर्चा में है और स्रोतों के अनुसार इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक छाप छोड़ी है। आज हम इन स्रोतों का विश्लेषण करके समझेंगे कि बिटकॉइन आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और इसके भविष्य को लेकर क्या कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल सिक्का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी तकनीक है, एक कह सकते हैं विकेंद्रीकृत विचारधारा है। इसी ने इसे इतना ध्यान खींचने वाला बनाया है। चलिए इन स्रोतों में गहराई से उतरते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। बिटकॉइन है क्या? स्रोत बताते हैं कि ये 2009 में सतोशी नाकामोतो नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति या शायद समूह ने बनाया। हाँ, ये एक डिजिटल करेंसी मतलब क्रिप्टो करेंसी। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत कि ये किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए इसे विकेंद्रीकृत कहते हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। सही। कुछ स्रोत इसे डिजिटल सोना भी कहते हैं, शायद इसकी सीमित सप्लाई की वजह से। हाँ, वो भी एक कारण है। और इस विकेंद्रीकरण का जो आधार है, वो है ब्लॉकचेन तकनीक। इसे आप एक सार्वजनिक डिजिटल बही खाता समझिए, एक पब्लिक लेजर। अच्छा। हर बिटकॉइन लेन देन इसमें दर्ज होता है और कोई भी इसे देख सकता है पर बदल नहीं सकता। स्रोत बताते हैं कि यही इसकी ताकत है, पारदर्शिता और सुरक्षा, बिना किसी बीच वाले की जरूरत के। विश्वास किसी संस्था पर नहीं, बल्कि गणित और वो क्रिप्टोग्राफी पर टिका है। तो मतलब कोई एक बॉस नहीं है? नहीं, कोई एक बॉस नहीं। ये नेटवर्क दुनिया भर में हजारों कंप्यूटरों पर फैला हुआ है, जिससे इसे नियंत्रित करना या बंद करना देखा जाए तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। दिलचस्प है। तो अगर कोई सेंट्रल बैंक नहीं है तो फिर नए बिटकॉइन कैसे बनते हैं, और ये जो लेन देन है ये पक्के कैसे होते हैं? यहीं पर बिटकॉइन माइनिंग का जिक्र आता है ना, जैसा स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। नाम से तो लगता है जैसे कोयले की खुदाई हो रही हो। हाँ, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर ये पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया है। माइनर्स दरअसल बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं और उनसे जटिल गणितीय पहेलियां सुलझाते हैं। पहेलियां? गणित की? हाँ, एक तरह से ये पहेलियां बिटकॉइन नेटवर्क पर हुए लेन देनों को वेरीफाई और सिक्योर करने का तरीका है। जब कोई माइनर पहेली हल कर लेता है तो लेन देनों का एक नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है। इसी गणितीय समस्या को हल करने से नेटवर्क पक्का करता है कि भाई ये लेन देन सही है, वैलिड है। अच्छा। और फिर इसे पिछले लेन देनों की जो कड़ी है यानी ब्लॉकचेन, उसमें सुरक्षित रूप से जोड़ दिया जाता है। और इस सारी मेहनत के बदले माइनर को क्या मिलता है? इनाम के तौर पर उन्हें मिलते हैं नए बिटकॉइंस। ओह अच्छा। लेकिन जैसा स्रोत विस्तार से बताते हैं, इसमें एक पेच है। इसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए और उससे भी ज्यादा बिजली। बिजली की खपत, ये तो सुना है। हाँ, बहुत ज्यादा। कुछ स्रोत तो इसकी ऊर्जा खपत की तुलना छोटे छोटे देशों से करते हैं। बाप रे। और भारत के संदर्भ में स्रोत यही बताते हैं कि बिजली की ऊंची लागत और कुछ नियमों की अस्पष्टता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर माइनिंग उतनी प्रैक्टिकल नहीं रही है। अच्छा। हालांकि स्रोत ये भी कहते हैं कि कुछ नए कम ऊर्जा वाले तरीके भी खोजे जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे। ठीक है, तो ये तो हुई तकनीक की बात। हाँ, अब आते हैं भविष्य पर। हाँ, स्रोतों में बिटकॉइन को लेकर काफी अलग अलग राय दिखती है। हाँ, कुछ कहते हैं ये भविष्य की मुद्रा है, हाँ, तो कुछ कहते हैं नहीं, ये बस एक जोखिम भरा निवेश है, सट्टा है। हाँ, बिल्कुल। और दोनों पक्षों के तर्क काफी मजबूत हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। फायदों में स्रोत गिनवाते हैं, एक तो इसकी सीमित सप्लाई, कुल 21 मिलियन ही बनेंगे कभी। हाँ, ये तो फिक्स्ड है। तो सैद्धांतिक रूप से ये इसे मुद्रास्फीति से बचा सकती है। और दूसरा, बैंक या सरकारी दखल के बिना दुनिया में कहीं भी पैसे भेजने की सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आसान। हाँ, आसान और शायद सस्ता भी। अल साल्वाडोर जैसे देशों ने तो इसे कानूनी मान्यता भी दी है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जोखिम क्या है? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत कई जोखिमों पर रोशनी डालते हैं। जैसे भारत में यह अभी तक कानूनी मुद्रा नहीं है, नियमन को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। हाँ, रेगुलेशन का मुद्दा तो है। फिर इसकी कीमत, वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, जिसे हम उच्च अस्थिरता या हाई वॉलेटिलिटी कहते हैं। हाँ, एकदम रोलर कोस्टर की तरह। बिल्कुल। एक स्रोत शायद यही तुलना करता है। और साथ ही हैकिंग और धोखाधड़ी का खतरा भी है। आखिर ये डिजिटल संपत्ति है। सही बात है। तो ये सवाल उठता है कि नियमन कैसे इनोवेशन को बढ़ावा देने और इन जोखिमों को कम करने के बीच एक संतुलन बना सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाके हमारे स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि बिटकॉइन एक क्रांतिकारी विचार जरूर है, इसमें तकनीक की ताकत है, पर
ये जटिलताओं और गंभीर जोखिमों से भरा भी है। बिल्कुल। तो कोई भी कदम उठाने से पहले, चाहे वो निवेश हो या माइनिंग, गहराई से रिसर्च करना और इसे समझना बेहद जरूरी है। एकदम सही। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बिटकॉइन की कीमत के उतार चढ़ाव से हटकर सोचें। क्या ये जो मूल विचार है विकेंद्रीकृत और पारदर्शी व्यवस्था का, जहां विश्वास कोड पर आधारित हो, क्या ये भविष्य में सिर्फ वित्त ही नहीं बल्कि समाज के दूसरे पहलुओं को भी बदल सकता है? जैसे वोटिंग या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। स्रोत इस दिशा में भी कुछ संभावनाएं दिखाते हैं, तो इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो।